भाई ये जो गालियां दे रही है ना जंतर मंतर पे, तो ये इनका रिकॉर्ड है। ये एमएससी बीएससी बीएड क्या क्या डिग्रियां लेकर के ये फिर क्या करते हैं। और ये आकर के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन, एक महीने के अंदर अंदर तो ये प्रेग्नेंट होती हैं। फिर अगले घर के अगले लड़के को मर्डर करने के लिए उसका अपना अंश वहाँ प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए ये शादियां करेंगी। बहुत चालाकी दौड़ा रही हैं, बहुत फास्ट है ये। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझ रही, इस समाज को और इस देश को कुछ नहीं समझेंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पेरेंट्स रेडी हो जाओ। अब ये हमने इनको पकड़ा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब ये 10 दिन 15 दिन बाद में बोलेंगी, अपनी सास को बोलेंगी या ननद को बोलेंगी कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई वगैरह दिलाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम हॉस्पिटल ले गए ये कॉकरोचों को, तो हॉस्पिटल में तो फिर प्रेग्नेंट बताएंगे। वो तो हॉस्पिटल में, वो तो पेट में तो बच्चा है। तो ये हमने भी दादा बन करके गेट से मैं यहाँ बैठा था, यहाँ से जो एक लेडीज लेके गई उनको स्कूटी पे भेजा, तो वहाँ से आगे वो हमारे वाली जो यहाँ रह रही है लेडीज, कोई स्कूटी चला रही है, जान पहचान की है, वो बोल रही है भाई साहब खुशी मनाओ, दादा बन गए हो। तो हम खुशी मनाते हैं, लेकिन माथा तो ठनकता है ना बेटी की बात पे। तो उनके सामने तो मैं खुशी मनाता हूँ, 500 रुपये पार्टी की मांगता हूँ, खुशी खुशी। फिर ये पर्स खोल लेंगे ना, बोला लो 2000 लाल वाला लो ना, लाल वाला लो नोट। मगर रहने दो, हम तो बस देना, हम तो खुशी एक आनंद के लिए बोल दिया था। पार्टी भी नहीं लेता हूँ दादा बनने की। कहानी सुन लो, ये आपके साथ भी होगा, 100% होगा। और इसके बाद में ये सोचते हैं कि हाँ अब तो अड्डा जम गया है, अब तो ये विश्वास में ले लिया इस परिवार को, इन्होंने तो पार्टी खुशी भी मना ली, और अब तो मेरा ये अंश, मेरे बड़े कॉकरोच का ये छोटा कॉकरोच पैदा कर दूंगी यहाँ पर, और किसी को पता नहीं लगेगा। फिर इसके बेटे को उड़ा दूंगी। प्लाने बनती हैं, प्लाने मेरे साथ बनी हैं, वो बता रहा हूँ। और ये खेल केवल 10-15 दिन में खेले जा रहे, वो बता रहा हूँ मैं। अब ये सीरीज आएगी इनकी, इनके काले चिट्ठे, ये चैट नेट के ना, ये पढ़ते रहना। फिर ये चैट नेट बाथरूम में ये कॉकरोचों से क्या बात होती है, इनके अंदर सब बातें क्या होती हैं, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। पटियाला हाउस कोर्ट तक ये केस है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला क्या दे। ये पारिवारिक कोर्ट होते हैं ना, ये फाइलें भरी पड़ी हैं। अब इनका रिकॉर्ड अब हम हिंदुस्तान के सामने रखेंगे। मैं तो बोल दिया मैं तो मर गया, लेकिन बाकी पेरेंट्स ना मरे, बाकी के बच्चे ना कटें, और ना ये पहाड़ों से धक्का मारें, और ना ले जा करके ये हनीमून के बहाने से काट करके ये नालों में डालें। मेरे भाई औलाद को बचा लो यार बचा लो। और हम तो ये बोलते हैं कि तुम भी बच जाओ, तुम्हारा कन्यादान करके आऊँगा। तो वो कहानी आएगी कि पकड़ने के बाद 3 महीने तक तो हमने इनका नेटवर्क खंगालते रहे, डेड बॉडी बन करके चारपाई पे पड़े रहे। केवल बेटों को ये आगाह कर दो कि इन्हीं के हो जाओ, माँ बाप से के दुश्मन बन जाओ, ये भी हमने किया है। अगर इनको शक नहीं हो, केवल हमारे को टाइम चाहिए, बस दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए टाइम लिया जाता है। ये नहीं कि ये तो डेली शराब पी करके हुड़दंग करती थी ये कॉकरोच मेरे पास। ये बिगड़ी हुई बिगड़ेल औलाद है, ये बिगड़ेल हुई बिगड़ेल से भी महा बिगड़ेल। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ऐसे में नहीं होता। वो अभागा बाप आपको बोल रहा हूं कि मेरे को झूठा दादा बना दिया इन्होंने, मेरे बाप को झूठा बाप, बेटे को झूठा बाप बना दिया, बेटी को झूठी नंद बना दिया, पत्नी को झूठी सास बना दिया। कितने नते बताऊं कि फुफ्फे जीजे मामों का क्या नता बनेगा। अरे वो मेरा अंश ही नहीं है, मेरा डीएनए चेंज कर दिए। लेकिन वो सोचा नहीं था ये डीएनए चेंज नहीं होगा। मत करवाओ डीएनए चेंज। बहुत हिंदुस्तान में गदर चल रहा है, आप नहीं समझ पाओगे। एक ऐसी पीढ़ी खड़ी होकर के आ रही है, 2.5 करोड़ तो मैं यो गाँव के ऊपर हूँ, मेरे से कहाँ से फोन आते हैं, क्या क्या होता है वो कहानियाँ मैं देख रहा हूँ, और इन्हीं से सचेत हूँ, इसी से बच गया हूँ। और बोलते ना दुख तो जरूर देगा, लेकिन फिर कोई न कोई ऐसा भी लास्ट एंड तेरा ऐसा अभी आए ना, शंकर भगवान के बहुत दुख झेलने पड़ते हैं जब, लेकिन हटेंगे नहीं। हम बोलते हैं जी कैलाश पे पत्थर बना के डाल लेना,
लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर जो गुंडागर्दी गदर हो रहा है, आज से नहीं, नौकरी ग्राउंडों में लात मार के आया हूं ब्रिगेडियर जनरलों को। ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दारी, ये मीर जाफर और जयचंदी चल रही है। और इसमें अपनी औलाद को, बेटा हो या बेटी हो, मैंने कहा पंचायतों में बोला है, मैंने भी बेटी पढ़ाई है, लिखाई है, फिर शादी भी की है, आज घर बसा हुआ है, आनंद मंगल में है, परिवार बहुत बढ़िया है। बच्चे बढ़िया होंगे तो परिवार भी बढ़िया होंगे, चाहे अगले का और पिछले का। अगर एक तरफ गलत है तो वो दूसरा भी गलत कर देंगी, नहीं छोड़ेंगी, नहीं बख्शेंगी। सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। इनका ये प्रूफ के साथ में दे रहा हूँ। अभी पटियाला हाउस कोर्ट में हूँ, 5 जगह जीत चुका हूँ। पटियाला हाउस कोर्ट हरा नहीं सकता। वो भग जाते हैं, भग जाते हैं, छोड़ करके भग जाते हैं। अब इसमें पूरा ये दे रखा है सब, कितने दिन की प्रेग्नेंट थी, शादी से कितने दिन, 1 महीना पहले प्रेग्नेंट होकर के, और ये धोखा दे करके घर से भगना चाहेंगी, फिर बच्चे को मार करके वो बच्चे को पैदा कहाँ करेंगी, फिर आकर के बोलेंगी तेरा पोता है, तू आधी प्रॉपर्टी खाली कर दे। ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ में, सब पहले ही बंटवारा हुआ है। वो तो इनकी पार नहीं पड़ी कि मैं साइन जब करूँगा, लिखूँगा, मरने के बाद वसीयतनामा लिखूँगा, वो भी बांटने के बाद भी फिर ये कोर्टों में बोलते हैं साइन कर दे। साइन तो ऐसे नहीं होंगे, अब भी नहीं। और जब ये पकड़ी जाती है ना, तब इनको मैं पूछता हूँ, अच्छा अच्छा ये कांड था, ये खेल खेला था। बोला फिर क्या हो गया? आजकल तो हजार लड़कों से दोस्ती होती है, 10 हस्बैंड होते हैं। आप तो दुनिया कुशी समाज के हो, दुनिया चांद सूरज पे चलेगी। तो ये 27 लिंग मांगते हैं ना। अर्णव गोस्वामी बार बार बोलता है, इस अर्णव गोस्वामी को 6 साल पहले सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और ये रजत शर्मा, इनके पास रोने के लिए नोएडा में गया था। इस देश को बचा लो, वो देश को मेरे कहने से तो, हमें एक के कहने से थोड़ी होगा। अब ये हिंदुस्तान ने सुन लिया ना इनके काले कारनामे, तो अपने आप सचेत होगा हिंदुस्तान, और हम भी करेंगे जहाँ तक हमारी पार पड़ेगी। और ये तो पटियाला हाउस कोर्ट में मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट आ जाए, ये हिंदुस्तान आ जाए, इसमें बुद्धिजीवी आ जाएं, पढ़े लिखे आ जाएं। और मेरी बहस चल रही है, मेरी बहस चलती है तो जज भग लेते हैं, जज भग जाते हैं। हाफ डे छुट्टी पे, तारीख देख करके छुट्टी पे, अरेस्ट वारंट देख करके छुट्टी पे भग जाते हैं। हाफ डे करके वापस बुलाता हूँ। उग्रवादियों के लिए कोर्ट खोलते हो, रात को 12 बजे सैनिक के लिए खुलेगा। ये मेरा पारिवारिक मैटर है, इसमें मर्डर हो जाएंगे, कोई आत्महत्या कर लेगा, ये करेगी नहीं तो मेरा बेटा करेगा, बेटा नहीं करने दूंगा, ये करेगी, हम नहीं करेंगे, हम पेरेंट्स भी नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, बच्चों का साथ देंगे। और ये खड़ा होना ही, ये समझौता कर लेते हैं, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, वो भी इसके अंदर आएगा। और अभी फिर ये कहाँ ले जा करके लास्ट में पार नहीं पड़ता है तो फिर वो दहेज केस में डाल देते हैं। अब ये दहेज केस में डाल रखा है, दहेज केस में डाल रखा है। तो ये अंधे गूंगे बहरे मत बनो, कान नाक आँख गुद्दी के पीछे भी 2 आँख लगा लो मेरे भाई, नहीं तो DNA चेंज है। कसम भगवान की, ये कोई नहीं आत्म कथा है, ये हमारी बीती हुई हिस्ट्री लेकर के मैं आ रहा हूँ। ये 4 फाइलें हैं, मैं खोलना नहीं चाहता, बेटा भी मना करता है। और ये शादी का ये रखा हुआ है मेरे पास एल्बम, और वो जब हम देख लेते हैं, इसको साफ नहीं दिखाते हम, ये एल्बम है ना, तो इस एल्बम में सचेत होने की कहानियाँ, फिर इसको खोल के देखते हैं ना, जब ये सिंदूर भरते हैं, वहाँ फिर मैंने इस फाइल को चेक किया कि कहाँ ये गलतियाँ हुई हैं, ये कहाँ हमसे गलती हुई कि ये हम भाई इनकी गलती है कि हमारी। जब 6 महीना युद्ध लड़ा जाता है तब पता चलता है इन बातों का नहीं। फिर हम एक फ़ोटो को पकड़ते हैं, तो ये तो खुद को करना पड़ेगा ना। हमारे बच्चे इतने वो नहीं है इन विघ्नों में। ये तो मैं क्या बोलूँ इनको, ये जो कॉकरोच बोल रहे हैं ना, ये माँ बहन की, ये बड़ा छोटा, ये क्या 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 कहानी, ये क्या गालियाँ दे रही हैं। तो सब आ रहे फिल्म इंडस्ट्री से बुद्धिजीवी, ऐसा तो नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा मेरे भाई, हम भी फंसे हुए हैं। लेकिन फंसे हुआ नहीं मानता मैं, नो, मैं हिंदुस्तान को फंसा करके छोड़ूंगा, मैं इस समाज के अंदर इस गंद को फंसा करके छोड़ूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। मेरी औलाद का तो कुछ भी हो जाए, अभी तो 28, 29 साल 30 साल के हुए हैं, कोई बात नहीं, 5 साल बाद में फिर 2 लड़कियां मांगेंगे,
और वो मांगेंगे जो 10%। ये बोलते हैं दुनिया बची हुई है तो 10% मांग लूँगा, 90% तो तुमने बैकुंठ खाते में डालते हो। मैं नहीं, प्रेमानंदर वो अनिरुद्धाचार्य उन्होंने बोला था ना, तब भी मैंने बोला था ये सही बात है, लेकिन परसेंटेज में गलती मत करो। आज भी समाज में बहुत बचाव है, कुछ बचा, लेकिन उनको लपेट रहे हैं। वो लपेटने से बच्चों को बचाओ, अपनी औलादों को बचाओ। जो अपना अंश है ना, उसको वो सबको प्यारा लगता है। और फिर ये क्या करते हैं, सब बातें बताऊंगा। जब पकड़ने के बाद क्या करते हैं, शादी से पहले मतलब एंगेजमेंट होते ही स्टार्ट हो जाता है, वो भी बताऊंगा। फ़ोन, फिर लेडीज़ों से फ़ोन क्या हुए हैं, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, मॉडर्नाइजेशन हो कि दुनिया कुछ